नमस्ते भाई। आइए आज मैथमेटिक्स के सेट को बनाते हैं। इस सेट का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 27 माह के लिए एक प्रोजेक्ट लिया जिसके लिए उसने 680 आदमियों को काम पर लगाया। आपात स्थिति के कारण उसे यह कार्य 17 माह में ख़त्म करने के लिए कहा गया। उसे और कितने आदमियों को काम पर रखना चाहिए? अब देखिए कि 27 माह के लिए लिया गया था, 680 आदमियों को काम पे रखा था, लेकिन 27 माह में नहीं करके उसको 17 माह में करना है। 10 माह पहले काम ख़त्म करना है, और तो 680 आदमी के लिए ही 27 माह था। अब 10 माह पहले काम करना है, उसको कुछ न कुछ आदमी की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। अब वही सवाल में पूछा गया है। इस सवाल को बनाने के कई मेथड हैं। आइए उनमें से कुछ मेथड को देखते हैं और शॉर्ट ट्रिक को भी देखते हैं जिससे हमें एग्ज़ाम में लागू करना चाहिए। जो सबसे पहला मेथड है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 680 गुना 27, 680 और गुना 27 करेंगे तो ये मेरा टोटल काम निकल गया। टोटल काम निकल गया। पहले कितना आदमी था? 680, और इसमें कितना आदमी दें, मतलब x आदमी इसमें देंगे तो 17 माह में ख़त्म हो जाएगा। पहला तो ये मेथड है। अब इससे इसको काटेंगे, 17 चौकी 68, 40 बार में कट गया। अब क्या करेंगे, इसको 40 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौके 28, 2 4 दूना 8, 2 10, 1080 निकल गया। 680 प्लस एक्स बराबर क्या निकलेगा? 1080 माइनस 680 बराबर एक्स। तो एक्स बराबर क्या हो गया? 400। ये हो गया आंसर मेरा। मतलब 400 आदमी की ज़रूरत उसे और पड़ेगी। समझ सकते हैं? आइए इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड में आपको क्या करना है, 680 में 27 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये टोटल वर्क निकल गया। टोटल वर्क 17 माह में ख़त्म होगा। 17 चौके 68, ये 40 हो गया। 7 चौके 28, 1080 आदमी उसको लगेगा टोटल, 1080 आदमी उसको टोटल चाहिए 17 दिन में ख़त्म करने के लिए इसी काम को। बट है हमारे पास कितना आदमी? 680 आदमी। तो 1080 में 680 को घटा देंगे तो 400 आदमी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड सबसे आसान है और इसी को आप एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमको कितना आदमी दिया गया है? 680 आदमी दिया गया है। गुना क्या करेंगे? 27 में 17 को माइनस कर देंगे। 27 में 17 को माइनस कर देना है, और जितने दिन में काम ख़त्म करना है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 27 17 चौके 68, 40, तो 40 गुना 10 बराबर 400। ये मेरा इसका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यूज़फुल यही है। जितना आदमी है और उसमें माह को घटा दीजिए, और जितने माह में ख़त्म करना है उससे उसको भाग दे दीजिए, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ये 27 माह और 680 आदमी को मल्टीप्लाई करने से टोटल वर्क निकलता है। इस बात को आप समझ सकते हैं। आइए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। इस सवाल में कहा गया, राधा और डॉली का वर्तमान आयु का योग 32 वर्ष है। यदि 6 वर्ष बाद उसकी आयु में 6:5 का अनुपात हो तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। यहाँ पर वर्तमान आयु पूछा गया है। इसको भी बनाने के दो मेथड हैं। आप आइए दोनों मेथड को ध्यान से देखते हैं। राधा और डॉली की वर्तमान आयु का योग दे दिया गया है, तो राधा और डॉली, राधा की आयु 32 माइनस एक्स और डॉली की आयु अगर एक्स मानते हैं तो 32 माइनस एक्स, तो इन दोनों को जोड़ने पर एक्स एक्स कट जाएगा, योग 32 हो जाएगा। देख रहे हैं? अगर डॉली की आयु एक्स है तो राधा की आयु
32 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, 6 वर्ष बाद उसकी आयु 6:5 हो जाती है। तो इस दोनों में सबसे पहले क्या करेंगे, 6 वर्ष जोड़ेंगे, 32 माइनस एक्स प्लस 6, 6 वर्ष बाद बोल रहा है, एक्स प्लस 6, रेशियो क्या हो जाता है, 6:5 हो जाता है। अब इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 32 6 38 माइनस एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई 38 माइनस एक्स इंटू 5, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 6 इंटू 6। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा होगा 190, 8 पंचे 40, 4 पाँच 15, 4 19 माइनस 5x, 6x प्लस 36। अब यहाँ 36 घट जाएगा, इसमें 190 में 36 क्या होगा, घट जाएगा, और यहाँ 6x है और ये 5x इधर जुटेगा, 5x हो जाएगा। तो जब 190 में 36 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 154, और यहाँ 6 5 11x, तो x बराबर 11 1 11 चौके 44, x बराबर कितना हो गया, 44 हो गया। अब अगर डॉली की आयु यहाँ पर 14 है तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, राधा की, 32 माइनस 14 बराबर कितना हो जाएगा, 18। ये हमारा इसका आंसर होगा दोनों का। आइए इसको सेकेंड मेथड से देखते हैं। सेकेंड मेथड क्या होगा ना, कि इन दोनों का योग कितना दे दिया गया है, 32 दिया गया है योग। 6 वर्ष बाद उसका आयु का अनुपात 6:5 हो जा रहा है। तो 6 वर्ष जब बढ़ेगा तो दोनों में 6 6 वर्ष बढ़ेगा, तो 6 6 वर्ष दोनों में बढ़ेगा तो मतलब 12 वर्ष बढ़ जाएगा। तो 2 2 4, 3 1 4। आप ये अगर नहीं समझे कि 12 वर्ष कैसे जोड़ दिया गया तो उसको समझिएगा। अगर आप और आपके कोई भाई हैं, अगर आपकी आयु भी 20 साल, आपके भाई का आयु भी 20 साल अगर है, तो 6 साल बाद दोनों का योग कितना हो जाएगा। अगर अभी 20 साल आपका है, 20 साल आपके भाई का है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 40 साल। 6 साल बाद क्या होगा, 46 होगा या फिर 52 साल होगा, 46 नहीं होगा, 52 साल होगा। क्यों होगा, तो 6 साल आप भी बढ़े, 6 साल आपका भाई भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि 6 साल आप सिर्फ बढ़िएगा, भाई आपका 6 साल बाद भी 20 ही साल का रहेगा। मतलब दोनों की आयु में 6 6 साल की वृद्धि हो रही है। तो दो व्यक्ति में अगर 6 6 साल की वृद्धि हो रही है तो दोनों का योग जो होगा आयु का, उसमें दोनों का जो 6 6 साल वृद्धि हो रहा है तो दोनों में 6 6 साल जोड़ा जाएगा। तो वही दोनों में 6 6 साल जोड़ के 12 साल यहाँ जुट रहा है, तो 44 हो रहा है। तो 6 साल बाद 44 वर्ष हो गया, 6 वर्ष बाद दोनों का योग कितना हो गया, 44 हो गया। लेकिन यहाँ रेशियो कितना दिया गया है, 6:5। तो दोनों रेशियो को जोड़ देते हैं, 11 बराबर कितना हो जाएगा, 44, तो 1 बराबर 4 साल। अब पूछा क्या गया है, वर्तमान आयु पूछा गया है, तो आयु है कितना, 6:5 है। 6 किसका है, राधा का है, और 5 किसका है, डॉली का है। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई, 1 बराबर 4 है तो 6 बराबर 24 साल, 5 बराबर 20 साल, 6 साल इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18, इसमें घटा देंगे 14 साल। आप जब इसको बार बार कीजिएगा तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। 32 में 12 साल जोड़ दिए, 44 हो गया, 6 5 11, 11 चौक 44 हो गया, 5 चौके 20, 6 चौक 24, 6 6 साल दोनों में घटा देना है। क्यों, क्योंकि हम 6 साल बाद आ गए हैं। और पूछा वर्तमान आयु जा रहा है, वर्तमान का योग 32 साल है। अब इन दोनों का योग करके देखिए, आपको आंसर आ गया। शॉर्टकट मेथड ये है, आप जब भी एग्जाम में बनाएं इसका उपयोग करें, इसका नहीं। ये सवाल नंबर 3 देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4:9 तथा उसका HCF 11 है तो उसका LCM क्या होगा। सवाल बहुत ही हल्का है। अब बताइए, दो अभाज्य संख्या का जो HCF होता है वो कितना होता है, 1 होता है, और हमारा HCF 11 दे दिया गया है। तो एक
HCF बराबर 11 दे दिया गया, 1 बराबर 11, तो दो संख्या बराबर 11 चौक 44, 11 नमा 99। जब आप इसका LCM निकालेंगे तो निकल जाएगा आंसर। बट अगर आप इसका LCM डायरेक्ट निकालना चाहते हैं एग्जाम में, तो वो निकालने के लिए 9 चौक 36 गुना 11, मतलब दोनों का रेशियो 4 गुना 9 गुना 11, ये मेरा क्या होगा, LCM होगा। 9 चौक 36 गुना 11 396, ये मेरा आंसर हो गया। अब क्यों हो गया, तो देखिए दो अभाज्य संख्या का जो HCF होता है वो कितना होता है, 1 होता है। आप इसको जान रहे, दो अभाज्य संख्या का। अब 1 बराबर दिया हुआ है 11, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 44, 9 बराबर कितना हो जाएगा 99। अब जब आप इसका LCM निकालेंगे तो हमको आंसर पता चल जाएगा 44 और 99। तो 11 चौक 44, 11 नमा 99, तो 9 चौक 36 और गुना 11 396। इसीलिए इतना ना करके आप इन सबों को गुना कर दें, 9 चौक 36 गुना 11, आंसर निकल जाएगा आपका। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं। ए एक काम को 14 दिन में और बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम को छोड़ देता है। तो काम कब समाप्त हुआ था, ये सवाल पूछ रहा है। अब देखिए सवाल कुछ विशेष नहीं है, बट इतना कह यही एक इसमें प्रॉब्लम दे दिया है कि ए काम को 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ था, ये पूछा जा रहा है सवाल में। इस सवाल को बनाने का भी 2 मेथड है। एक मेथड जो सभी लोग अप्लाई करते हैं, आइए उसको देखते हैं। ए कितने दिन में काम कर रहा है, 14 दिन में। बी कितने दिन में काम कर रहा है, 21 दिन में। परंतु इन दोनों का LCM टोटल काम हो जाएगा। अब जो इसको ये करेगा 14 तिया 42, 3 एफिशिएंसी से 21 दूना 42, ये बी कर रहा है अपने एफिशिएंसी से। अब क्या है, ए 3 दिन पहले काम छोड़ दिया था, तो ये टोटल काम हुआ। 3 दिन पहले अगर छोड़ दिया ए, तो 3 के एफिशिएंसी से टोटल ये कितना काम करता, 3 तिया 9 काम। अब 9 काम को इसमें जोड़ देंगे, 9 दो 11। कहिएगा आप 9 काम क्यों जोड़ दिए, जोड़ दिए इसलिए कि दोनों के एफिशिएंसी को अब एक साथ काम करवाएंगे। तो अब ए जो छोड़ दिया था, ए को नहीं छोड़ने देंगे, यहाँ पर प्रश्न में छोड़ दिया है, बट यहाँ आंसर में क्या करेंगे, उसके भी काम को जोड़ करके 51 बना दिए। अब दोनों के एफिशिएंसी से उसको काम करवाएंगे, तो उससे भी हमारा सवाल बन सकता है। आइए अब देखते हैं, इन दोनों का एफिशिएंसी 5 है, टोटल वर्क 51 हो गया, तो काम खत्म होने में कितना दिन लग गया, 10.5 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। पहला तो ये है। आइए अब सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड में आपको कुछ नहीं करना है। ए 14 दिन में करता था और 3 दिन पहले वो समाप्त कर दिया, तो 14 + 3 गुना टोटल कितना है, बी कितना दिन में करता है, 21 दिन में। 21 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब नीचे क्या कीजिए, 21 दिन में बी काम खत्म करता है, 14 दिन में ये खत्म करता है, दोनों को जोड़ दीजिए। 21 + 14, 14 3 17 गुना 21 और 21 गुना 14, तो 21 सॉरी ये 21 जोड़ होगा, तो 21 जोड़िए 14 जब जोड़ेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 35 होगा। तो 7 तिया 21, 7 पचे 35, 17 तिया कितना हो गया 51, अब बटा 5, तो कितना हो गया 10.1/5, इसका आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ए क्या करता है, 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो 3 दिन उसको नहीं छोड़ेंगे, 14 + 3 कर देंगे, 17 हो गया। अब बी कितने दिन में, 21 दिन में, 17 गुना 21, और नीचे क्या करेंगे 14 + 21 कर देंगे, तो 14 + 21 35 होता है, तो 17 गुना 21/35 कर देंगे। 7 तिया 21, 7 पचे 35, 17 तिया 51/5, 10.1/5 इसका आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम में इसी मेथड का यूज़ करें। आइए सवाल नंबर 5वां देखते हैं। रीना ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची,
यदि उसने उसे 20% अधिक पर खरीदी होती तथा 10 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 7.5% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल है हल्का, बट इसके बातों को समझना मुश्किल है। ये कह क्या रहा है, इसको अगर आप समझ गए तो सवाल बन जाएगा। आप यहाँ ये नहीं समझ पाइएगा 20% अधिक पर खरीदी, 10 रुपये अधिक पर बेची, 7.5% लाभ होता है, इसको समझने में मुश्किल होगा। आइए इसी चीज़ को दो मेथड से देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 मान लेते हैं, 100 क्रय मूल्य है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य मेरा हो जाएगा 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा। विक्रय मूल्य इसका 125। अब विक्रय मूल्य 125 हो गया तो फिर कह रहा है 20% अधिक पर खरीदी होती। अब जहाँ पर हम वस्तु को 100 रुपये में खरीद रहे हैं वहीं 20% अधिक पे खरीद रहे हैं फिर। तो दूसरा हो गया वस्तु का दूसरा क्रय मूल्य, दूसरा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि 20% अधिक पे है। अब फिर क्या कह रहा है, 10 रुपये का अधिक में बेची होती तो उसे 7.5% लाभ होता। इस पर 7.5% लाभ होता, इस 120 पर। अब 120 का 7.5% निकालना है तो दूसरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका, दूसरा विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 गुना 7 दूना 14, एक 15/200, 15/200 क्योंकि परसेंटेज में है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 215/200, 215/200। अब यहाँ ये कटेगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4 तिया 12। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 129 रुपया दूसरा विक्रय मूल्य हो गया। अब पहले विक्रय मूल्य और दूसरे विक्रय मूल्य में जो अंतर होगा वही यहाँ 10 रुपया अधिक उसका अंतर दिया हुआ है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, आइए देखते हैं। 129 माइनस 125 बराबर 4 रुपये। अगर मेरा क्रय मूल्य 100 रुपया है तो 4 रुपये अंतर है, तो 10 रुपये अंतर में कितना उसका क्रय मूल्य होगा, यही पूछा जा रहा है। तो इस सवाल को देखते हैं यहाँ से। 4 रुपये अगर अंतर है तो क्रय मूल्य कितना है, 100। अगर 10 रुपया अंतर होगा तो क्रय मूल्य क्या होगा, 100/4 गुना 10, 4 25 गुना 10, 250 इसका आंसर हो जाएगा। क्रय मूल्य 250 हो गया। आइए इसी को शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। शॉर्टकट कुछ नहीं है, बस कहा जाता है शॉर्टकट, यही चीज़ है सेम, बस वहाँ करने का तरीका अलग है। अब देखिए 100 रुपया है, कितने में ज़्यादा बेचा रहा है, 25%, 125 हो गया। अब इसको क्या कह रहा है, 20% अधिक पे खरीदा गया, 120% अधिक पे खरीदा गया। अब क्या कह रहा है, 7.5% का लाभ, तो इस पे निकाल देंगे। तो आप यहाँ देखे हैं हमने 7.5% निकाला है, तो 120 का 7.5% कितना निकलेगा, 129 निकलेगा। अब 125 में 129 में 125 घटाइए 4, तो 4 बराबर कितना आया है, 100 है। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 100/4 गुना 10, 25, 250 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि देखिए समझिए इसको ध्यान से, 100 रुपये में खरीदे, 25% लाभ पर बेचे तो 125। अब कह रहा है इसी 100 को हम 20% अगर अधिक में खरीदते तो 100 को 20% अधिक 120 हो जाता। अब कह रहा है उसको अगर हम 7.5% लाभ पर बेचते तो 120 का 7.5% 129 होता है। उसके बाद कह रहा है कि 10 रुपये अधिक में अगर बेचते तो 125 में बेच रहे हैं, अब 129 में बेच रहे हैं। कितने में अधिक में बेच रहे हैं, 4 रुपये अधिक में बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कितना बोल रहा है, 10, तो 4 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना, 10/4, तो निकल जाता क्रय मूल्य। उसी को यहाँ क्रय मूल्य निकाल दिए हैं। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं।
इस सवाल में कह रहा है 1/2, 2/5, 4/7 और 6/7 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो आपको हमको लगता है जहाँ तक पता होगा कि भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ अगर कुछ भी निकालने के लिए बोले तो जो निकालने के लिए कह रहा है वो ऊपर वाले मतलब अंश का निकालते हैं, और जो निकालने नहीं कह रहा है वो उसके हर वाले को निकालते हैं। जैसे अगर एलसीएम निकालने के लिए कहा जा रहा है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे, यही होता है। अगर यहाँ पर एचसीएफ मांगता तो अंश का एचसीएफ निकालते और हर का एलसीएम निकालते। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 2 4 6, 1 2 4 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आप इसका एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 6 दूना 12 होता है, 4 से भी कटता है, 2 से भी कट रहा है। आइए दिखाते हैं इसको करके। 1 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4 तिया 12, मतलब एलसीएम कितना निकल गया इसका, 12 निकल गया। अब देखिए नीचे जो भी संख्या है वो सब का सब क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 5 7 7 सब अभाज्य संख्या है। अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आपको जहाँ तक पता होना चाहिए एचसीएफ अभाज्य संख्या का हमेशा 1 होता है। तो इसका हमको एचसीएफ निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसका एलसीएम 12 होगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर नीचे में एक भी ऐसा संख्या होता जो अभाज्य नहीं होता तो हम उसका एचसीएफ निकालते, बट यहाँ पर सब का सब अभाज्य संख्या है तो एचसीएफ नहीं निकाल सकते। और आपको जहाँ तक पता होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो एक ही ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है। आइए सवाल नंबर 7वां देखते हैं। पी और क्यू किसी काम को 12 दिन में, क्यू और आर 15 दिन में और आर और पी 20 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, यही सवाल पूछा है। सवाल बहुत हल्का है बट ये सवाल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। आइए इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहला मेथड जो है, पी प्लस क्यू 12 दिन में, क्यू प्लस आर 15 दिन में और आर प्लस पी 20 दिन में इस काम को करता है। ये इन लोगों का वर्क है, मतलब कितने दिन में, डे ऑफ वर्क, मतलब इसको कितना दिन में कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी निकालने के लिए इसको अनुपात में बदलना पड़ेगा। तो अनुपात में बदलने के लिए क्या किया जाता है, आप 3, अगर 2 रहता तो दोनों को एक साथ बदल देते, बट 3 है तो एक को ढकेंगे तो बाकी 2 जो बचा उन दोनों को गुना कर देंगे। 15 गुना 20, इसको ढकेंगे बाकी 2 को गुना करेंगे, 12 गुना 20, फिर इसको ढकेंगे बाकी दोनों को गुना करेंगे, 12 गुना 15। अब इसको काटेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 5 5 चौक 20, 5 तिया 15, 3 कटेगा, 3 कटेगा, 3 पचे 15 कटेगा। इसका रेशियो क्या निकल गया, 5:4:3। ये मेरा इसका अनुपात निकल गया एफिशिएंसी का। अब टोटल वर्क पूछ रहा है तो इसका एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना होगा, 12 15 20 60, इसका एलसीएम 60 हो गया। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 60 हो गया। टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, 5 4 9 3 12 हो गया। 2 से इसको गुना कर देंगे। अब ये 2 6 के 12, 6 धंग 60, इसका 10 आंसर निकल जाएगा। अब कहिएगा 2 क्यों गुना किए, क्योंकि 2 सब में देखिए, इसमें 1 2 क्यू है, 2 पी है और 2 आर है। आइए इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, पी प्लस क्यू कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। क्यू प्लस आर कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। और आर प्लस पी 20 दिन में। तो इसका एलसीएम निकाला गया है इस जगह 60, 12 पंचे 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60। अब जब इन सबों को जोड़ेंगे तो 2 2 पी हो गया, देखिए 2 पी 2 क्यू प्लस 2 आर, 5 4 9 3 12। 2 को कॉमन ले लेंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 12, 2 6 के 12। इन सब का रेशियो कितना निकल गया है,
इफिशिएंसी 6। अब टोटल काम 60 है, 60 में 6 से भाग दे देंगे, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दोनों में से किसी भी मेथड से यूज करके इस सवाल को आप बना सकते हैं। आइए सवाल नंबर 8वां देखते हैं। आप देख सकते हैं सवाल में कह रहा है 22 माइनस बड़ी ब्रैकेट 23 माइनस मझली ब्रैकेट 24 माइनस छोटी ब्रैकेट 27 माइनस 29 माइनस 30 पर बार, फिर छोटी है, फिर मझली, फिर बड़ी ब्रैकेट है। आइए इसको सॉल्व करने का जो सबसे जानने का जो सबसे पहले, इसको सॉल्व करने से पहले जो जानना ज़रूरी है वो जानना ज़रूरी है। सबसे पहले बार का प्रयोग करते हैं, इसका इसके अंदर जो रहता है उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब इन सबों को सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद करते हैं का, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और फिर घटाव का प्रयोग किया जाता है। आप इसको ज़रूर जानते होंगे। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको बनाने से पहले ध्यान में ये देखिए कि इसको बिना पेन से बनाने की कोशिश कीजिए। 29 में 1 चला जाएगा, 30 में 29 घटाएंगे तो -1 होगा, माइनस माइनस प्लस, 27 में 1 जुट गया 28, 28 में 24 घटेगा तो -4, माइनस माइनस प्लस, 27 4 27, और 27 में जब 22 को घटाएंगे तो -5 इसका आंसर होगा। आइए उसी को यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। 22 23 माइनस 24 माइनस 27 माइनस कितना हो जाएगा, ये -1। अब हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस होकर के 28 हो जाएगा। 22 माइनस 23 माइनस 24 माइनस 28 हो जाएगा। ये क्यों होगा 28, तो माइनस माइनस प्लस, 27 1 28, और जब 28 ये ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, ब्रैकेट हटा के 24 माइनस 28 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 22 माइनस, ये जब घटेगा तो माइनस होगा, तो 23 माइनस -4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 22 माइनस 4 27, 27 जब माइनस करेंगे तो -5 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 9 देखते हैं। आइए सवाल नंबर 9 देखते हैं। राकेश ने 10,000 रुपये 6 माह के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए और ब्याज तिमाही संयोजित होता है, तो उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। मतलब 6 माह के बाद उसे कितना रुपया मिलेगा, यही पूछा गया है। इसमें रेट परसेंटेज कितना है, 20% है, वार्षिक है, और टाइम कितना है, 6 माह है, और मूलधन कितना है, जैसे पी कैसे डिनोटेट किया जाता है, 10,000 रुपये है। अब हमको इसमें ए पूछ दिया है, अमाउंट क्या होगा टोटल, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ब्याज तिमाही संयोजित होता है। जब 3 माह की दर से ब्याज से संयोजित होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए पूरे वर्ष में 12 माह होते हैं और 3 माह करके इसको बांटना है। तो पूरे 12 वर्ष को 3 माह करके टोटल कितने बार में बांट सकते हैं, 4 बार में बांट सकते हैं। कैसे, तो देखिए 3 3 3 3, 1 2 3 4, 3 3 6, 3 9 3 12, तो मतलब 4 भाग में बांटे। तो इसलिए हम रेट को क्या करते हैं, 20% जहाँ है उसको 4 से भाग दे देंगे तो 5% निकल जाएगा मेरा रेट। और जहाँ ये 6 माह है तो 6 माह को कितने भाग में बांट सकते हैं, 3 3 6, 2 भाग में बांट सकते हैं, तो 2 तिमाही हो जाएगा। और इसको एक मेथड और है निकालने का, इसको आप क्या कीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, जिससे हम रेट को भाग देते हैं उसी से समय को गुना कर देते हैं, 24 हो जाता है। तो 24 माह तो 2 साल, ये मान के हम बना सकते हैं इसको। अब आगे क्या करेंगे, आइए आगे देखते हैं। 10,000 को
इसका फॉर्मूला जो होता है इस पर इसको पुट करेंगे 1+r/100। r कितना होता है p इंटू 1+r कितना हो जाएगा 5/100। टाइम कितना है 2 साल या फिर 2 माह, जो लिख सकते हैं 2 लिखेंगे। अब जब इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, अब यहाँ पर है 10,000, 20 एक 21/20 गुना 21/20, 0 0 0 0, 2 पंचे 10, सॉरी 10,000 था, 2 पंचे 10, 0 2 से 25। अब यहाँ क्या करेंगे 21 के साथ 441 गुना 25। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 11,025 रुपये। ये मेरा आंसर होगा। अब सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड में क्या करते हैं। सेकेंड मेथड में आपको कुछ विशेष नहीं करना पड़ता। आप इसी को क्या करेंगे 5% है, 5% को आप क्या करेंगे तोड़ लेंगे। 5 दूना 20 तो 21/20 हो जाएगा। अब 21/20 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, 21 के साथ 441, 20 के साथ 400। अब ये मेरा मूलधन निकल गया और ये मिश्रधन निकल गया। मूलधन मेरा दिया हुआ है 10,000, तो 400 बराबर 10,000, तो 441 बराबर क्या होगा यही पूछा जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10,000/400 गुना 441, 0 0 0 0, 4 से जब 100 को भाग देंगे तो 25, तो 441 गुना 25 कीजिएगा तो यही आंसर मेरा प्राप्त होगा। सवाल नंबर 10वां देखते हैं। एक मूलधन का परिपक्वता मूल्य वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 30% वर्ष ब्याज की दर से 2 वर्ष में 15,625 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करने बोला जा रहा है कि मूलधन हमने कितना लगाया था जो 2 वर्ष में 15,625 हो गया 25% की रेट से। इस सवाल को आइए बनाते हैं। तो इस सवाल को बनाने के 2 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड जो है ए बराबर फॉर्मूला होता है हमारा P इंटू 1+r/100 पर पावर n। आप एक इस मेथड से बना सकते हैं। इसके लिए मेरा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 15,625। P हमें निकालना है, रेट क्या है 25% है, टाइम क्या है 2 वर्ष है। 15,625 P इंटू 25 चौके 100, 1+4 हो जाएगा, तो 4 1 5/4 हो जाएगा। 5/4 गुना 5/4 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। अब इससे इसको काटेंगे, 5 तिया 15, 1 5 दूना 10, 5 6 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 6 के 30, 5 दूना 10, 5 6 25। अब जो हमारा P बराबर निकलेगा 625 गुना 4 गुना 4। जब इसको हम गुना करेंगे तो 4 चौक 16 पंचे 80 का 0 8 16 दूना 32 8 40 4 16 छक 96 4 100। ये मेरा इसका मूलधन निकल गया। अब यहाँ आपको बोलिएगा कि P बराबर आपने इसको कैसे किया, तो 625 इधर है और ये P/4 4 गुना 4 है, तो 4 गुना 4 जब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 गुना 4 इधर हो जाएगा, P इधर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला मेथड। आइए सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड भी सेम है, बस उसको करने का तरीका अलग है। परसेंटेज ऑफ रेट कितना है 25% है। 25% को आप क्या लिख सकते हैं 25/100, 1/4। 4 रुपया लगाए हैं, 1 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया 5 रुपया। तो 4 रुपया लगाए, मिल कितना रहा है हमें 5 रुपया। कितने साल के लिए बोला गया है 2 साल के लिए, तो 2 बार लिखेंगे इसी को। 5 6 25 और 4 चौके 16 हो गया। लेकिन टोटल अमाउंट मेरा कितना है 15,625 जो मिल रहा है, तो 25 बराबर कितना हो जाएगा 15,625। आप इस जगह भी कर सकते थे,
और 16 बराबर हमको पूछा गया है। क्यों? क्योंकि ये मूलधन है और ये टोटल ब्याज जोड़ करके ये मेरा परिपक्व राशि या टोटल अमाउंट है। 15,625 को अगर 25 से भाग दिया जाए और 16 से गुना किया जाए तो हमारा आंसर 10,000 रुपये आ जाएगा। आइए देखते हैं। 25 छके 150, 25 दूना 50, 25 पछा 125। अब 625 में जब 16 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। धन्यवाद भाई देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।